हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेचर एंड सिग्निफिकेंस यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के नेचर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे इस वीडियो में। तो पहली नंबर क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इज़ अ गेटिंग वर्क डन थ्रू द अदर विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? एक गेटिंग वर्क है, एक मैनेजमेंट के थ्रू आप वर्क करते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप उन सारी वर्क को एक व्यवस्थित या मैनेजमेंट या मैनेजर के तरीके से कर रहे हो। ठीक है, सारे कुछ मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपके जो भी एम होंगे, जो भी गोल्स होंगे, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। अब मैं बात करूं इफेक्टिवली के मतलब और इफिशिएंटली का मतलब, मैं आगे 2 मिनट में बात करूंगा। आगे देखता हूं इसके। ये चीज़ है एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो या प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल हो, ठीक है, ये हर एक जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, हर एक जगह अप्लाई किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो हमारा चले देखते हैं इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली। अब एफिशिएंसी, अब ये होता क्या है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इफ़ेक्टिवनेस की, तो इफ़ेक्टिवनेस इज अ कंप्लीशन ऑफ द असाइनिंग वर्क ऑन टाइम। जाहिर सी बात है, आप इफ़ेक्टिवनेस तरीके से कर रहे हो, यानी कि आप अपने वर्क को अपने जो भी टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल है, आपको दिया गया है 100 यूनिट गुड्स को बनाना है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो प्रोड्यूस करना है, तो आप उस फॉर एग्जांपल 5 आवर दिया गया आपको, या 10 आवर दिया गया, या पूरा 24 आवर दिया गया है, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस हो गया। अब मैं बात करूँ एफिशिएंसी की। अब इफ़िशियंसी क्या होती है भाई? तो अगर मैं बोलूँ एफिशिएंसी इज़ अ कंप्लीशन वर्क एट द मिनिमम कॉस्ट इट विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब वो है जो आप कम से कम रिसोर्सेज में एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। नहीं समझ में आया? फिर से मैं बोलता हूँ, देखो, एफिशिएंसी इज कंप्लीटिंग द वर्क एट द मिनिमल कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम पैसा में, कम से कम बजट में आप उस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, ये भी समझ में हो गया। ठीक है, अगर फर्स्ट क्या देखूँ, इफेक्टिवनेस जो हमारा वर्क को टाइमली कंप्लीट करता है। सेकंड एफिशिएंसी जो कम से कम रिसोर्सेज में हमारे जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना गोल को अचीव करता है, यानी कि एक सिस्टमेटिक मैनर से ये सारे कुछ करते हैं। अगर मैं बात करूँ आगे अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा आपका फीचर्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट मैं बोलूँ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। सेकेंड होता है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ऑल परवेसिव। ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑल परवेसिव। अगर भाई मैं बोलूँ परवेसिव क्या होता है, तो परवेसिव का मतलब हर एक जगह यूज़ होता है। ठीक है, अगर वही मैं बोलूँ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट क्यों ग्रुप एक्टिविटी है? आप खुद बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो क्या आप अपना जो भी आपको काम दिया गया है, क्या आप अपने तरीके से अकेले कर पाओगे? नहीं ना। क्यों? अगर मैं बोलूँ 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करना है, तो क्या आप पॉसिबल हो? आप अकेले कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। इसके लिए आपको ग्रुप लगेगा, यानी कि और भी पीपल्स लगेंगे। ठीक है, 3 4 5 का ग्रुप बना लो, 10 का ग्रुप बना लो, यानी कि जो भी मैनेजमेंट किया गया है वो ग्रुप एक्टिविटी है। आप कोई भी काम, कोई भी गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो अकेले। ठीक है, अब देखूंगा मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। अब डायनेमिक फंक्शन क्या होता है? सोचिए भाई, कुछ तुम भी बताओ। वो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को। ठीक है, बस। अब वहीं मैं बोलूँ मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। यस भाई, मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है।
यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल। अब वहीं मैं बात करूं, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। यस भाई, मैनेजमेंट क्या एक मल्टी डायमेंशन है। इसमें 3 तरीके के होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एक होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट के अंदर वर्क भी होंगे, बहुत सारे वर्कलोड वगैरह होते हैं, पीपल होते हैं जो वर्क को करते हैं, ऑपरेशन यानी कि वो एक्टिविटीज़ तो करते हैं ना, तभी तो आप गोल अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो वही बात बोला गया है मैनेजमेंट इज अ डायमेंशनल की। अगर मैं बोलूँ मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्सेस, ठीक है, क्यों नहीं होंगे मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्सेस क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल होंगे। कैसे? क्या मैनेजमेंट को टच कर सकते हो? नहीं। क्या मैनेजमेंट को हाथ में ले सकते हो, उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं भाई। तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक इंटेंजिबल फोर्सेस होता है। अगर मैं बात करूँ आगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको हम देखते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल में किस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। एक होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बात करो पर्सनल क्या होता है भाई, 2 मिनट रुको, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। वहीं मैं बोलूँ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। यानी कि हमारे मैनेजमेंट में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में देखूं तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो इसका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सर्वाइवल, सेकेंड होता है ग्रोथ, थर्ड होता है प्रॉफिट। अब खुद बताओ ना, आप अगर कोई भी बिजनेस लेके बैठे हो, ठीक है, आप ये ऑर्गेनाइजेशनल है, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपकी बिजनेस चलेगी? नहीं। क्यों नहीं चल रही है? आपकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया गया है। तो यानी कि आप मैनेजमेंट ऐसे करो कि मतलब इस तरीके से करो कि आपकी जो सर्वाइवल हो सके लंबे समय के लिए। ग्रोथ, आपकी बिज़नेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल है, तो मैनेजमेंट ऐसा आप करो कि आप में मतलब आपकी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाए। ठीक है। अगर वहीं मैं प्रॉफिट की बात करूँ, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल होता है तो सबका वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। जाहिर सी बात है, यानी कि ये तीनों मेन है, ऐसी बात नहीं है। एक तो सर्वाइवल करना, यानी कि लंबे समय तक आप सर्वाइव कर पा रहे हो। प्रॉफिट यानी कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ को आपको करना पड़ेगा, भाई प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इसका सोशल ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट हो जाएगा क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है। यानी कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल है, जो भी फॉर्म वगैरह है, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्वालिटी बनाओ, उस बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक होता है रीज़नेबल प्राइस। ठीक है। आप अपनी जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप खुद हो, ठीक है, आप किसी भी एरिया में आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल है और आसपास लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक वेल्थ में, ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक वेल्थ भी तो आपको करना पड़ेगा। सेकेंड हम क्या है, एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। आप एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, कराते रहिए। सेकेंड हमारा आखिरी होता है हमारा इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या होता है? एडुकेट सैलरी, जो भी हमारे एम्प्लॉय है, जो भी हमारा वर्कर है, ठीक है, तो उसको जो सैलरी दो थोड़ा मार्केट कंडीशन को देखते हुए दो। यानी कि जितना भी हमारे अगल बगल जो भी ऑर्गेनाइजेशनल में चल रहा है, जो भी हमारे मार्केट में चल रहा है, उसकी अकॉर्डिंग दीजिए। गुड वर्किंग कंडीशन, जो भी आप वर्कर को या एम्प्लॉय को जो भी आप वर्क दे रहे हो तो उसकी कंडीशन देखो। ठीक है। जो भी हमारा बढ़िया से बढ़िया जो जैसे कि एक बात बताऊं, कोई बंदा है, ठीक है, वो बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब समझ लीजिए एक्सपीरियंस है उसके पास, तो आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही दो, ना कि वो सेल्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि भाई वो उसकी कंडीशन समझेगा नहीं, सारा वो वर्क अच्छे से कर नहीं पाएगा। ठीक है। थर्ड होता है यानी कि फिर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट वगैरह कराओ। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो ये टाइप हो जाएंगे। हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म होता है। अगर मैं बात करूँ आगे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट,
ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इम्पॉर्टेंस की, ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प द अचीविंग ग्रुप गोल्स। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट जो होता है हेल्प करता है, ठीक है, जो भी हमारे ग्रुप्स गोल होंगे, ठीक है, उसको अचीव करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मैनेजमेंट इज़ अ इंक्रीज एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है ना, अगर आप मैनेजमेंट एकदम तरीके से कर रहे हो, सारे कुछ एकदम बढ़िया से हो रहा है, तो आपके एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर मैं स्टडी में बात करूं, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट तरीके से स्टडी करो, सारा कुछ मैनेज है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्टडी होगी वो प्रोडक्टिव होगी। उसी तरह हमारा फॉर्म में भी यूज़ होता है ना भाई। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट क्रिएट द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मैनेजमेंट क्या होता है, वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट क्या होता है, वो हमारे सोसाइटी को डेवलप करने का काम करता है, ठीक है। अब वही मैं बोलूँ मैनेजमेंट हेल्प द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट अगर करते रहोगे तो जो भी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसको भी अचीव करने के लिए हेल्प मिलेगा, ठीक है, अचीव करने पे हेल्प मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके 5 फंक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन, ठीक है। मैं आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि भाई ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको एक एक चैप्टर है इसमें, ठीक है, ये सारे चैप्टर मैं अपलोड करूंगा आगे, ठीक है, तब आपको पूरी, अभी केवल देख लो फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, बस। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं करूं तो असाइनिंग ड्यूटीज़, द ग्रुपिंग टास्क, स्टेबलाइजिंग द अथॉरिटीज़ एंड द अलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। अगर स्टाफिंग की बात करूँ तो फाइंडिंग द राइट ऑफ पीपल फॉर राइट द जॉब, जाहिर सी बात है, राइट पीपल को राइट जॉब दीजिए आप। डायरेक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड द मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है, गोल्स। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 5 फंक्शन हो जाएंगे। मैं इन सारे एक एक चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, अब नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, फर्स्ट हमारा होता है मैनेजमेंट इज़ आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट भी बताया गया है, इसी मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बताया गया है, और इसी मैनेजमेंट को साइंस भी बताया गया है। अब इन सब का डिफरेंस क्या है, क्या क्या बताया गया है, तो आइए हम देखते हैं आगे। तो मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ अ theoretical knowledge, personalized application and application of the management principle are based on the practice and creativity. फिर in this case, as all the features of art are present in management, it can be said that the management is an art. जाहिर सी बात है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है ही नहीं, तो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। आर्ट्स में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जाहिर सी बात है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज होता ही है। फिर बोला कि ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन किया गया है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बिल्कुल है, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, इसको प्रैक्टिस किया गया, क्रिएटिविटी किया गया। फिर इन दिस केस ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट द प्रेजेंट मैनेजमेंट, इट कैन बी सेड मैनेजमेंट इज़ आर्ट, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, एक बार रीड कर लोगे हो जाएगा, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। मैनेजमेंट इज़ क्या है, साइंस। अब ये क्या होता है, मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड और एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल के थ्रू उसको डेवलप किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, तब आप इसको बता सकते हो कि ये साइंस है, तब बताया गया है, यानी कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अगर मैं बात करूँ आगे तो बट दिस प्रिंसिपल आर टू बी फॉलोड और अ ह्यूमन एंड बिहेवियर ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, सो इट कैन बी सेड दैट ऑल द ह्यूमन्स विल रिएक्ट विथ सेम मैनर, ठीक है। फॉर दिस रीज़न ओनली द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट द यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ठीक है, बस। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट has a features of both and
एंड साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट एंड द साइंस देयरफॉर नॉट क्या है मैचुअली एक्सक्लूसिव बट कम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट क्या एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड कोड ऑफ कंडक्ट लाइक अदर प्रोफेशन। जाहिर सी बात है, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, ये क्या है एक तरह से बताओ भाई, तुम भी सोचो। यानी कि मैं दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी है, नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जाहिर सी बात है, जैसे सीए वगैरह हो गया, ये कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। एक बॉडी होता है जिसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं, सीए बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी होता है। टिल नाउ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनी दैट इफ़ द पर्सन हैज़ नॉट डन द MBA ही कैन नॉट बिकम द मैनेजर। जाहिर सी बात है, अगर आप MBA नहीं किए हो तो आप मैनेजर नहीं बन सकते। द कंपनी इज़ द प्लानिंग द फॉलो दिस, देयर आर प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ MBA बट ऑल द MBAs not the registered. Now the companies are trying, if any organization has a good management team that is efficient and effective, is automatically serve society of providing goods quality. ठीक है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेड फुल प्रोफेशन। ठीक है, फिर as it is moving the toward professional by adopting the features of profession। इसमें कोई ऐसा समझाने वाला नहीं है, बस ऊपर का देख लो क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है एंड कोड ऑफ कंडक्ट होता है लाइक अदर द प्रोफेशन। ठीक है, बस अब आगे मैं बात करूं, अब क्या होता है। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई साहब इसके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है टॉप लेवल, सेकंड होता है मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, लोअर लेवल भी पूछ सकते हो। अब आगे ये होता क्या है इसके बारे में देखिए। जो टॉप लेवल होते हैं ना, वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो सेट करते हैं। वही हमारे जो भी हमारे इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको स्कैन करने का काम टॉप मैनेजमेंट का है। ठीक है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी प्लान होते हैं वो मेक करते हैं। ठीक है, जो भी प्लान डिसीजन वगैरह लेना रहता है वो सारे टॉप मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि हमारे CEO हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, CFO हो गया, चीफ फाइनेंस हो गया, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल होता क्या है। एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, एलोकेट यानी कि जो भी हमारे रिसोर्स है ना, उसको एलोकेट करने का काम मिडिल लेवल का होता है। जो भी हमारे ओवरसी द फर्स्ट लाइन मैनेजर जो होता है वो होते हैं। रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, जो रिपोर्ट देते हैं टॉप मैनेजमेंट को, उनको कहा जाता है मिडिल लेवल। वही मैं बात करूँ डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी डेवलप वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारा मार्केटिंग मैनेजर हो गए, ठीक है, परचेस मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, ऑपरेशन मैनेजर हो गए और ब्रांच मैनेजर हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए। ये सारे क्या होंगे, मिडिल मैनेजमेंट में आएंगे। वही मैं बात करूँ फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। जाहिर सी बात है ना, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, उनका काम है इन लोगों का कोऑर्डिनेट कराना आपस में। अब बात करो सुपरवाइज़ करना, ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको सुपरवाइज़ करना। रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजमेंट, रिपोर्ट देना मिडिल मैनेजमेंट को। ठीक है, और इन्वॉल्व डे टू डे ऑपरेशन, जो भी हमारे बिजनेस में जो भी ऑपरेशन किए जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेटिंग करना। इनका जैसे इनमें कौन कौन से होते हैं फर्स्ट लाइन में, तो सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन होते हैं, जूनियर मैनेजर होते हैं और इंस्पेक्टर हो जाएंगे और क्लर्क हो जाएंगे और बहुत सारे भी ऐसे लोग होते हैं एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है। The process by which a manager synchronizes the activities of different department is known as coordination। ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, क्या कहते हैं बताइए। साइक्रोनाइसिस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन कराना। ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तो ऐसा नहीं है ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके रहो बिजनेस में,
ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, पॉसिबल नहीं है। सब आपस में मिलजुल के एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, तब जाके हमारे गोल्स को अचीव होगा ना। तो बस वही काम है, कोऑर्डिनेशन कराना, ठीक है। अब मैं आगे बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज द अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेक्ट्स इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो भी इसमें वर्क किया जाता है तो उसका एक पर्पसफुल होता है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होगा। कोऑर्डिनेशन एक्ट इज़ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल एक्टिंग इज एम एट द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, यानी कि बाइंडिंग कराता है बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनको इंश्योर कराता है। ऑल एक्शन, जो भी हमारे एक्शन वगैरह ले जाते हैं, जो भी इसके एम होते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारा एम है उसको अचीव किया जा सके, हमारे को ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ठीक है। जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन, अभी हमने बताया कोऑर्डिनेशन में रहोगे यानी कि सब आपस में मिलजुल के करोगे, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ठीक है, जो भी उसको अचीव तो कर ही पाओगे ना, बिल्कुल होगा। जो भी हमारा एम है, जो भी गोल्स हैं, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू, जब तक हम बाइंडिंग नहीं रहेंगे। आगे मैं बात करूँ, कोऑर्डिनेशन इज द बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड द कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग, ठीक है। जो भी हमारा प्लानिंग का स्टेज होता है वो कंटिन्यू टिल कंट्रोल, हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, वो कंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट डिपेंड इन ईच अदर। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिक्वायर्ड होता है ऑल लेवल, जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं ना, सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट बिकॉज द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि आप मिडिल लेवल में हो या सुपरविजरी लेवल में हो या टॉप लेवल में हो, तो नहीं, सब में इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सब में आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना के रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आगे, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सारे मैनेजर की। अगर वहीं मैं बात करूँ, मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पीपल, ठीक है, डेलिब्रेटली। जाहिर सी बात है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूँ, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगा आगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे चैप्टर वन शॉट में समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपने भाई को, इस चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और ये वीडियो, ये चैनल अपने पास बचा के मत रखो, अपने सर्कल में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।